अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा शीर खुरमा। बिल्कुल सिंपल और बहुत ही आसान सी रेसिपी है। मैं तो हमेशा इसी तरीके से बनाती हूँ, बहुत मज़े का बनता है। आप लोगों के घर में किस तरह से बनाया जाता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत ही कम टाइम में बन जाता है, तो इस ईद पर ये मज़ेदार सी शीर खुरमा की रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 खाने का चम्मच देसी घी। और कोशिश कीजिएगा कि ऑयल या फिर डालडा घी मत डालें, क्योंकि शीर खुरमा में देसी घी बहुत कम क्वांटिटी में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इसका एक अपना फ्लेवर और खुशबू होती है जो कि बहुत ही मज़े की लगती है। 3 से 4 सब्ज़ इलायची के बीज डालकर इसको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें सेवइयाँ शामिल करेंगे। एक पैकेट मैंने यहाँ पर सेवइयाँ ली हैं जो कि वज़न में तकरीबन 200 ग्राम है। 1 से 2 मिनट के लिए सेवइयों को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। वैसे तो ये ऑलरेडी रोस्ट हुई हुई होती हैं, लेकिन हमने इनको इतनी देर रोस्ट करना है कि जब तक इनका कलर चेंज ना हो जाए। तो बस जब इस तरह से इनका कलर चेंज हो जाए तो हम इसमें बादाम ऐड कर देंगे। अच्छा, आप लोग अगर चाहें तो सेवइयाँ डालने से पहले जो भी ड्राई फ्रूट आपने डालने हैं उसको घी में अलहदा से रोस्ट करके निकाल लें। लेकिन मैं इसी तरह से डाल देती हूँ, क्योंकि इस तरह से काम ज़रा जल्दी हो जाता है और टाइम भी काफ़ी कम लगता है। तकरीबन 1 से 2 मिनट रोस्ट करने के बाद हम इसमें ड्राई खजूर शामिल करेंगे। और खजूर को इस तरह से मैंने बारीक बारीक काट लिया है और वज़न में ये तकरीबन 1 कप है। और खजूर डालने के बाद दोबारा से इसको मिक्स करते हुए 1 मिनट के लिए हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। तो बस यहाँ पर जो सारी चीज़ें हैं वो बहुत ही अच्छे से रोस्ट हो चुकी हैं। अब हम इसमें दूध शामिल करेंगे। ये उबला हुआ दूध है। 1.5 लीटर के करीब मैंने यहाँ पर दूध लिया था और इसको 8 से 10 मिनट के लिए मैंने मीडियम फ्लेम पर पकाया है। और पकाने के बाद जो दूध की क्वांटिटी हमारे पास बची है वो तकरीबन 1 लीटर के करीब है। सारे का सारा दूध हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़े से दूध के अंदर मैंने ज़ाफ़रान को भिगो दिया था तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। ये वाला दूध भी हम इसमें शामिल कर देंगे। 1.5 टेबल स्पून यानी कि 1.5 खाने का चम्मच हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। अच्छा, चीनी मैंने बहुत कम क्वांटिटी में इस्तेमाल की है। इसकी रीज़न ये है कि मैंने खजूरें इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल की हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हमने इसको मीडियम फ्लेम पर पका लेना है, जब तक कि ये इस तरह से थोड़ा सा थिक ना हो जाए। अच्छा, पकाते वक्त हमने इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है, क्योंकि जैसे जैसे ये ठंडा होगा तो भी ये काफ़ी थिक हो जाएगा। तो बस अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। अच्छा, कुछ घरों में शीर खुरमा को जो है वो ठंडा करके सर्व किया जाता है और कुछ घरों में इसको गर्म ही सर्व किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने इसको ठंडा करने के बाद एक बाउल में निकाल लिया है। थोड़े से बादाम और खजूर मैंने गार्निश करने के लिए रखे थे, वो हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। तो यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सा शीर खुरमा जो है वो बनकर तैयार हो गया है। तो इस ईद पर आप लोग अपनी फैमिली के लिए ज़रूर बनाइएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर के साथ बहुत ही मज़े का ये शीर खुरमा बना था और सबको बहुत पसंद आया था। शीर खुरमा के अलावा भी डिज़र्ट्स की काफ़ी सारी रेसिपीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं। सारी की सारी रेसिपीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। इसके लिए आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कर दिया करें। इसके अलावा फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दिया करें। और अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों को देखने को मिलती रहें। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।